सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विथ ऋषि। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बैंक में ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर एक क्या है और एक कितना ज़रूरी है हमारे नए बिजनेस सेटअप के लिए या फ्यूचर बिजनेस के लिए। टर्नओवर जिसको हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं यानी अकाउंट ट्रांजैक्शन। सपोज इन फ्यूचर आप कोई भी एक बिजनेस करना चाहते हो या बैंक में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन ये जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो आप अकाउंट में पैसा डालते हैं और निकालते हैं, या ऐसा कंटिन्यू करते हैं। कभी 5,000 डालते हैं, कभी 10,000 डालते हैं, कभी 1,00,000 डालते हैं, कभी 50,000 डालते हैं। तो ये आप पैसा डालते हैं फिर वो निकालते हैं चेक से या स्लिप से। तो वो जो आपके अकाउंट पे जिसका उसका जो एंट्री का इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको और भी हम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, अगर आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2-3 साल बाद आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, आज आप अगर आप नहीं कर रहे लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो तब आपको पहले बैंक में अपनी पहचान बनानी होगी। बिजनेस तो ऐसा होता नहीं विदाउट लोन या विदाउट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी सब्सिडीज है उसके बिना तो बिजनेस आप ज़्यादा कर नहीं सकते, यानी बिजनेस बड़ा कर नहीं सकते। तो बैंक का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो क्या करना है बैंक में अपनी आज से ही पहचान बनाने के लिए? सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस का नेम सेट करें, फर्म का नाम इस्टेब्लिश करें और उसके अगेंस्ट एक करंट अकाउंट बैंक में निकालें। बैंक अच्छा हो यानी नेशनल लेवल का बैंक हो। कोऑपरेटिव बैंक में ज़्यादातर आपको प्रिपेयर नहीं करूँगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि नेशनल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आरबीएल बैंक हो, ये जो बैंक है उसमें आप आपके फर्म का करंट अकाउंट निकालिए, यानी करंट खाता, चालू खाता जो उसको बोलते हैं, लेकिन आपका खुद का नाम का नहीं, आपके बिजनेस का नाम का करंट अकाउंट आप बैंक में खोलिए। फर्म का अकाउंट या फर्म का करंट अकाउंट क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो पिछला वीडियो हमारा देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, उससे आप समझ सकते हो कि आखिर करंट अकाउंट और फर्म का करंट अकाउंट कैसे निकालते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको लगती है। फर्म के नेम यानी फॉर एग्जांपल श्री एंटरप्राइजेस, ओम ट्रेडर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी अपने नाम से रख सकते हो। देन उसके बाद आप एक अकाउंट निकालो इस नाम से, जिस नाम से आप बिजनेस करना चाहते हो उसका करंट अकाउंट निकालो। करंट अकाउंट निकालने के बाद आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर दो। चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम यानी डेबिट कार्ड, ये सब आप फैसिलिटी बैंक की लो। इससे आपको ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी, यानी आप बैंक के भीड़ से बच सकते हो। भीड़ में ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती या लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये सब आपको चेकबुक, अकाउंट नंबर वो सब मिल गया तो अभी आप ट्रांजैक्शन के लिए चालू कर दो। तो ट्रांजैक्शन कैसा करना है ये हम समझ लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, हाँ, फिर उसके बाद आपने 10,000 रुपये निकाल दिए, तो ये दो जो क्रेडिट और डेबिट जो होता है, क्रेडिट यानी आप जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और डेबिट यानी जो आप अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, ये दोनों की जो एंट्री होती है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाँ, ये आपके
स्टेटमेंट पे, यानी जो आपका पासबुक का स्टेटमेंट होता है उस पर ये दोनों एंट्री पड़ती है, तो इसको हम अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सपोज़ अगर आपने एक साल में कभी 10,000, 5,000, 15,000, 5,000, फिर 10,000 ऐसा पैसा आपने अकाउंट में डाल दिया और फिर वो निकाल दिया, कभी भी आप निकालो, तो ये टोटल आपका जो क्रेडिट का जो लाइन है वो टोटल मिला के आपका हो गया टर्नओवर, यानी आपने टोटल 45,000 का टर्नओवर किया। ये सब प्रोसेस है, उसको टोटल टर्नओवर बोलते हैं, यानी साल का आपका जो खाते में क्रेडिट एंट्री होता है उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। तो इसको बढ़ाना कैसे है, यानी बैंक में आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो आप क्या करो, आपका पैसा, आपके फ्रेंड्स का पैसा या आपके माता पिता पेरेंट्स का पैसा, भाई का पैसा, किसी रिलेटिव का पैसा, किसी का भी पैसा आप ले एक दिन के लिए, कभी 10,000 लो, कभी 50,000 लो, कभी 1,00,000 रुपये लो, कभी 20,000 लो, कभी 2,000 लो। आप उनसे पैसा लो, अपने अकाउंट में डालो और उनको फिर से वापस कर दो एज अ चेक थ्रू, या कैश निकालो, ATM से निकालो, या उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करो अपने अकाउंट से। इस तरह आप अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, यानी किसी का भी पैसा लो एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, आप अपने अकाउंट में डालो, फिर उसको निकालो। समझे आपके किसी फ्रेंड का पैसा 50,000 रुपये अगर चेक से या उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ले लिया, तो उसको वापस देते वक्त कैश निकालो या चेक से पैसा आप निकालो बाय कैश और उसको दे दो। यानी इसका मतलब क्या है कि पैसा किसी का भी हो, खाली आपको आपके बैंक अकाउंट में एंट्री दिखाना है। तो सब लोगों का सवाल ये होता है कि मैक्सिमम हम कितना तक का टर्नओवर, यानी कितना पैसा एक साल में अकाउंट में डाल सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को जो डर रहता है कि हमें GST ना भरना पड़े, उसको इनकम टैक्स ना देना पड़े, या इनकम टैक्स की नज़र हमारे पैसों पे होती है, ऐसा कोई बात नहीं होता। सपोज़ आपने 1 CR का टर्नओवर क्रॉस कर लिया, यानी 1 करोड़ के ऊपर एक साल में अगर टर्नओवर कर लिया, तो बैंक इनकम टैक्स ऑफिस को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। हाँ, तो 1 करोड़ तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 20-25 लाख 30 लाख तक की साल का टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर उतना ही दिखाई, 20 लाख 25 लाख या 30 लाख। तो इससे आपको आसानी क्या होगी कि नेक्स्ट ईयर आप उससे थोड़ा ऊपर, यानी 10% बढ़ा के कर सकते हो। समझे, आज 20 लाख कर दिया तो नेक्स्ट ईयर 25 लाख तक कर सकते हैं आप टर्नओवर। और आज अगर आपने इस साल 20 लाख तक कर दिया और आगे जाके आपका टर्नओवर आपने कम दिखाया, यानी 15 लाख, तो एक रेपुटेशन आपकी ख़राब हो जाती है कि हाँ, पिछले साल इसका टर्नओवर अच्छा था, इस साल कम हो गया। आपको कम नहीं करना है, थोड़ा 1-2 लाख बढ़ा के करना है। तो टर्नओवर से आपकी बैंक में आपका रेपुटेशन अच्छा हो जाता है। सपोज़ आपने 30 लाख का टर्नओवर एक साल में कर दिया, तो बैंक आपको मिनिमम 4-5 लाख से 10 लाख तक का विदाउट सिक्योरिटी, यानी अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर सकती है। और सिक्योरिटी के साथ आपका 30-40-50 लाख तक का लोन आपको ईजिली कौन सी भी बैंक दे सकती है। तो टर्नओवर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो। आपका टर्नओवर अच्छा है तो आपको किसी की पहचान की भी ज़रूरत नहीं है, यानी किसी की रेफरेंस किसी का लेने की ज़रूरत कुछ भी नहीं। खाली आपको टर्नओवर अच्छा चाहिए, बस आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी और आपकी खुद की रेफरेंस लेके आप खुद जा सकते हो बैंक में। टर्नओवर अच्छा होने से आगे जाके बैंक आपको एक अच्छा CC भी प्रोवाइड कर सकती है या OD भी प्रोवाइड कर सकती है। CC यानी कैश क्रेडिट, अगर वो आपको नहीं पता तो CC यानी कैश क्रेडिट, OD यानी ओवरड्राफ्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेक करो। तो ये हो गए टर्नओवर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।